नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, हेलो। मेरा नाम है मयंक मिश्रा और मैं पहले ही ये कहना चाहता हूँ, ना मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएट करता हूँ और ना ही मैं किसी का पीआर हूँ। मैं आपकी तरह ही एक आम नागरिक हूँ, जो एक बात को पकड़ा और उस पे कुछ रिसर्च किया। शायद मैं कहीं गलत भी हो सकता हूँ, पर मैं कहाँ गलत हूँ या कहीं गलत नहीं हूँ, इसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा। डेमोक्रेसी क्या है? चली गई डेमोक्रेसी। ऐसी ही चली जाएगी। पगड़ी बांध के, केसरिया पगड़ी बांध के लोकतंत्र भग जाएगा। क्या कांग्रेस 60 साल सरकार चलाई और हमारा इंडिया डेवलप नहीं हो पाया? ये बात हम हमेशा आपस में कहते हैं, कहीं सुनते हैं या कांग्रेस के अपोजिशन पार्टी वाले हमेशा इस चीज को लेकर हल्ला करते हैं। क्या सच में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया? और अगर किया, तो क्या किया? क्या कांग्रेस की सरकार पूरे देश में लगातार रूल की 60 साल तक? क्या कांग्रेस की सरकार केंद्र से लेकर हर राज्य में भी था? और हाँ, सबसे जरूरी बात, क्या केवल कांग्रेस एक परिवार की पार्टी है? ये सारे आरोप हमेशा कांग्रेस पे लगते हैं। कुछ भी हो तो सो कॉल्ड अंधभक्त ये चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगते हैं। चोर गद्दी छोड़ा। चुप चुप। प्रधानमंत्री चोर नहीं है, चोर है तेरी कांग्रेस पार्टी। तूने 75 साल राज करा, 70 साल तूने क्या दिया कांग्रेस पार्टी ने? हमारे प्रधानमंत्री और एक ही शेर एक ही शेर है, वो है प्रधान भाई नरेंद्र भाई मोदी दामोदर राय। अगर हम आपको अभी बोले कि कांग्रेस तो पूरे 60 साल का भी रूल ही नहीं किया लगातार, क्या क्या बात कर रहे हैं? आज के टाइम पे हम लोग देखते हैं कि एक छोटा सा प्रदेश हो या बड़ा प्रदेश का चुनाव ही क्यों ना हो, पार्टी वाले कहते पाए जाते हैं कि हमारी आप 3 दिसंबर को भाजपा सरकार बना दो। भाजपा मध्य प्रदेश सरकार सभी को बारी बारी फ्री ऑफ कॉस्ट अयोध्या में रामलला का दर्शन करा देगी। उस राज्य में सरकार नहीं है, इसलिए विकास नहीं हुआ, हमें वोट दो, हम आएंगे तो सब ठीक होगा। फिर जब वहां भी बन जाए तो कहते हैं म्यूनिसिपैलिटी में जिताओ हमें इस बार, हम तब अच्छे से काम कर पाएंगे। अब डबल इंजन चलेगा, ट्रिपल इंजन चलेगा, न जाने कितने इंजन चलाते रहते हैं। और सारे इंजन चलने के बाद भी हम दिल्ली का रिसेंट एग्जाम्पल देखते हैं। मैं ये चाहती हूँ दुर्गा पूजा के पंडालों में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की तस्वीर माँ के चरणों के पास लगाकर। अगर ऐसा होता है इंजन चलाने से, तो बढ़िया है कि इंजन ना ही चले। मेरा ये सब कहने का सिंपल मतलब ये था कि ऐसे तो कांग्रेस के भी हर जगह कभी सरकार नहीं रहे, हर राज्य में अलग सरकारें आईं और गईं। अगर हम अभी का सबसे बेस्ट एग्जांपल बिहार का ही ले, तो बिहार में लास्ट कांग्रेस के सीएम 1990 में जगन्नाथ मिश्रा जी थे और उनके बाद कांग्रेस के सीएम कोई बने ही नहीं वहाँ। अगर हम अब यूपी की बात करें, तो वहाँ भी लास्ट कांग्रेस के सीएम 1989 में नारायण दत्त तिवारी जी थे और उनके बाद कांग्रेस यूपी में भी सीएम नहीं बना पाई। ऐसे ही वेस्ट बंगाल देखें तो वहाँ भी 1977 में थे। ये 3 स्टेट्स ही नहीं, और भी स्टेट्स देखें तो कभी ये नहीं कह सकते कि 70s के बाद लगातार बस और बस इस देश में कांग्रेस रहा। हाँ, अब ये बात तो ज़रूर है कि जब कोई पार्टी नहीं रहेगी, एक ही बड़ी पार्टी देश में रहेगी, तो उनकी ही सरकार रहेगी, जो कि हम देख सकते हैं कि लास्ट 70s तक कांग्रेस के आसपास भी कोई पार्टी नहीं थी, क्योंकि वही इकलौती बड़ी पार्टी थी। और जब नए पार्टीज बने, लोगों ने उन्हें मौका दिया, उन्होंने अपने गवर्नमेंट फॉर्म किए। लेकिन आजकल बस प्रोपेगेंडा ये चलता है कि बस कांग्रेस थी और पार्टी कभी रूल ही नहीं की। मुझे कहते हैं सही बात बोलने के लिए माफी मांगू। भाइयों और बहनों, मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। मैं सच्चाई के लिए कभी माफी नहीं मांगूंगा, मर जाऊंगा मगर माफी नहीं मांगूंगा, और ना कोई कांग्रेस वाला माफी मांगेगा। माफी नरेंद्र मोदी को माननी है। नरेंद्र मोदी को देश से माफी मांगनी है, और उनके जो असिस्टेंट हैं अमित शाह, उनको देश से माफी मांगनी है।
और अब हम अगर बात करें, कांग्रेस जब तक इकलौती पार्टी थी, तो क्या देश उस मोड़ पर था जहां सरकार किसी को लूट सके? देश खुद आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहा था। 1947 में आज़ाद होने के बाद हमने पार्टीशन देखा, जगह-जगह दंगे, लोगों में गुस्सा। अंग्रेज पहले ही लूट के चले गए थे और तब भी ये देश अपने बलबूते पर खड़ा रहा। पाकिस्तान एक नया दुश्मन बन बैठा था और उससे अक्सर युद्ध की हालात बनी रहती थी। चाइना के साथ भी युद्ध हुआ। देश में एक नया व्यवस्था लागू हुआ था आज़ादी के बाद, जो कि लोगों को समझने में ही काफ़ी वक्त लगा। वैसे भी हमारा देश इतना प्यारा है, जहाँ इतने लोग अलग-अलग भाषा बोलते हैं, अलग कल्चर से आते हैं, सबकी अपनी अलग सोच है। वहाँ इस माध्यम से रहना कि वो सब एक सम्मान महसूस करें, वननेस की फीलिंग रहे सब में। ये सब चुनौतियों के बावजूद हमने इतना विकास किया, जो कि प्रशंसनीय थी। और जब देश एक पटरी पर आने लगा, तो नए पार्टीज़ का एक नया रूप देश में लोगों को पसंद आने लगी और अलग पार्टी अपने नए वादों के साथ नए सरकार बनाने लगे। और फिर कुछ लोग कहते हैं कि कांग्रेस ने लूटा है भारत को। अरे भैया, हम इतना ही कहना चाहते हैं, आज जो भी कुछ हम देख रहे हैं अपने अगल-बगल, जहाँ भी इस देश ने नाम रोशन किया है, उसमें कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज जो भी आईआईटी, आईआईएम, इसरो जैसे बड़े इंस्टीट्यूशन देखते हैं, जिसकी तोड़ अभी तक कोई सरकार नहीं ला पाई, वो भी कांग्रेस की ही देन है। इसका मतलब ये नहीं कि उनको ये नहीं करना चाहिए था या कांग्रेस ने ये सब करके देश पर एहसान किया। अगर आप देश के पीएम हैं, आपकी सरकार है, तो आपको ये सब करना ही होता है। आपको बस वो सरकार कैसी थी, ये काम नहीं करने दे रहे, वो काम नहीं करने दे रहे, ये नहीं गिनाया जाता है। बस आरोप लगाने के लिए सरकार नहीं चुनी जाती, पर आजकल की पॉलिटिक्स केवल वही हो गई है। चलिए, हम अपोजिशन से तो ये उम्मीद करेंगे ही कि वो अपोज करे, लेकिन यहाँ तो जो रूल कर रहे हैं, जो सत्ता में हैं, वही कांग्रेस की रट लगाए रहते हैं। अरे भैया, काम करो। लोगों ने आपको चुन के भेजा था 2014 में कि आप इस देश को संभालो, लेकिन आप तो बस बुराई और आगे कैसे हर जगह जीते, उसमें ही लगे रह गए। अब तो ये भी माना जा रहा है कि आप चुन के नहीं, बल्कि आप खुद अपने आप को चुनवा लेते हैं। खैर, इस पे अभी क्या ही बोलना। हाँ, तो मैं था विकास पे कि कांग्रेस ने ये किया, वो किया, मैं क्या ही बोलूँ। मुझे परिणाम देने की इस देश की जनता को कोई ज़रूरत नहीं। आप खुद देख लें अपने अगल-बगल। लेकिन बस इतना बोलूँगा, उस माइंडसेट से ना देखें जो आपको 2014 से भरा जा रहा है, जो आप व्हाट्सएप, फेसबुक पढ़ के सीखे हो। बाकी आप खुद समझदार हैं। अब दूसरा बड़ा आरोप, ये पार्टी केवल एक परिवार की पार्टी है। क्या सच में? इसका जवाब हाँ और ना दोनों है। कभी वो विचार भी करना नहीं है जिससे भारत माता का सिर झुक सकता है। उनमें से 25 भारतीय थे। क्योंकि सच्चाई देश के सामने है। If he has the courage of Indira Gandhi, let him say here that Donald Trump, you're a liar. क्यों ना हो, जब एक घर के लोगों को इतना प्यार दिया जा रहा है, जिसने देश ही नहीं बल्कि शुरू से अपनी पार्टी को जोड़कर रखा। कितने चुनौतियां आए, पर वो न घबराएं, न डरें, खड़े रहें। वो परिवार जिसने इस देश को आज़ादी दिलाने में सफल रहे, वो परिवार जो इस देश के लिए जान दिए, और वो परिवार जिसने इतना कुछ होने के बाद भी अपने बेटे को निडर होकर आगे की और उसी पॉलिटिक्स में उतरने बोली जहां उनके परिवार के लोगों पे गोली और बॉम्ब चले। वो परिवार जहां इटली कहकर कुछ लोग ढोल पीटते रहे, लेकिन उन्होंने इस देश को अपना समझा। उन्होंने ही नहीं, बल्कि ये देश ने भी उनको अपना माना। तो क्यों ना वो परिवार को कांग्रेस और देश ना अपनाए। I understand this. You might not appreciate it, but my great-grandfather spent 15 years in jail building this thing. My grandmother was shot 32 times and my father was blown into bits. ना So I इसलिए understand. बोलूंगा, अगर परिवार की ही बात रहती तो आप भी जानते हैं कि गुलजारी लाल नंदा, लाल बहादुर शास्त्री, पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह उनके परिवार से नहीं थे। यहाँ तक 2004 में अगर इतनी ही सत्ता की लालच रहता उस परिवार में, नहीं, मैं राजा नहीं हूँ, राजा बनना भी नहीं चाहता हूँ,
मैं राजा के अगेंस्ट हूँ, कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट हूँ। तूफान भी सोचे जिद तेरी कैसी, ऐसा जुनू है किसी में का। बहता चला तू, उड़ता चला तू, जैसे उड़े आंधियां। मंजर है ये नया, मंजर नया। तो शायद इस देश को मनमोहन सिंह जैसा एक महान पीएम ना देखने को मिलता, वहाँ राहुल गांधी जी को हम देखते, या फिर 2009 में ही। और फिर लोग पब्लिक को अपनी रैली में माँ बेटे कर कर भड़काते रहते हैं। आप नहीं समझोगे साहब परिवार की वैल्यू। मैं ये नहीं जानता कि आप सत्ता में लोगों के माध्यम से अभी भी बैठे हैं या फिर चोरी करके, क्योंकि हम भारतीय का दिल ही नहीं मानता कि प्रधानमंत्री पद पर रहकर कोई व्यक्ति जिसको इस देश ने इतना प्यार दिया वो ये काम करेंगे। खैर, अब जो भी सच हो, बस इतना ही कहूँगा, आप पद की गरिमा रखकर अपने काम करें, देश को आगे ले जाएं, खुद के फिगर को नहीं, खुद के पार्टी को नहीं, अपने मित्रों को नहीं, जनता का सोचें, युवा का सोचें, महिलाओं का सोचें, हम सब का सोचें। खाली अपोजिशन ये अपोजिशन वो कहकर सत्ता में ना बने रहें। और जब कभी अपोजिशन कुछ बोलता है उसको आप आराम से ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि हर बात को काटा जाए। इससे आप उस टाइम तो हीरो दिख जाओगे, लेकिन जब वो बात सही निकलती है तो आपको फिर वही करना पड़ता है। और वो सब हम लोग आज देख पा रहे हैं। राहुल गांधी जी ने नोटबंदी का विरोध किया और कहा उससे कोई फायदा नहीं होगा, और वो सच निकला। आपकी पार्टी बोलती रही करप्शन खत्म होगी, और हम सबको मालूम है कितना करप्शन खत्म हुआ है और कितना बढ़ा है। ऐसे ही जीएसटी पे राहुल गांधी शुरू से कह रहे थे कि गलत जीएसटी है। ये एक अच्छा आइडिया है, मगर सरकार ने उसके इम्प्लीमेंटेशन को बिल्कुल गलत तरीके से किया, और इसके कारण जीडीपी को, इकोनॉमिक ग्रोथ को जबरदस्त नुकसान हुआ है। ये जो गब्बर सिंह टैक्स है, 5 अलग अलग टैक्स जो किसी को समझ नहीं आता, इसको हम सच्ची जीएसटी में बदल देंगे। एक टैक्स होगा, साधारण टैक्स होगा, कम से कम टैक्स होगा। तो बड़ी खबर जीएसटी को लेकर आ रही है, जहां पर अब सिर्फ 2 ही स्लैब में जीएसटी की दरें होंगी। 5 से 18% के ही अब स्लैब होंगे। पर आपकी आंख 2025 में खुली और आज आप खुद की वाहवाही में लगे हैं। तो क्या आप इतने दिन से देश को लूट रहे थे? जाति जनगणना की बात राहुल जी बोले कि करवाना है, आप सब ने अपोज किया, और एक दिन पता नहीं क्या होता है, अचानक सरकार की तरफ से आता है जाति जनगणना होगा। जितना मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं, आप खुशी से करिए, आप रोज करिए, मगर एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहाँ पास करके दिखाएंगे। जाति जनगणना मोदी सरकार कराएगी, ये बड़ा निर्णय। वाह मोदी जी वाह, अब रहम करो साहब। अब इस वीडियो में और ज़्यादा तो नहीं कुछ बोलूँगा, लेकिन ये बोल के एंड करना चाहूँगा कि सबसे बड़ा चीज़ अभी स्टूडेंट का हाल, कहाँ जा रहा है हमारा एजुकेशन सिस्टम। 2025 में हैं हम सब। एसएससी जैसे संस्था के साथ जो खिलवाड़ हुआ वो सब ने देखा। नीट एग्ज़ाम, राज की एग्ज़ाम और ना जाने ऐसे कितने एग्ज़ाम्स। सर प्लीज़ इसको सुधार दो आप। गद्दी पे बने रहो, पर इस देश को सच में जो चलाते हैं उनका सिलेक्शन, उनका एजुकेशन फेयर होना चाहिए। और प्लीज़ अब इसमें नहीं कांग्रेस के 60 साल बताने लगी। आपको हमने चांस दिया है, अब आपकी जिम्मेदारी है। सरकार बदल देंगे, लेकिन यहाँ पर बच्चों के साथ अन्याय नहीं होगा। तानाशाही नहीं चलेगी भाई, नहीं चलेगी, तानाशाही तो नहीं चलेगी। सर हद मचा रखा है बीजेपी ने, मतलब उनका आप आवाज उठाना भी चाहो ना तो आप नहीं आवाज उठा सकते।
वरना लोगों की रुझान उसी 60 साल रूल वाली पार्टी के एक सदस्य की तरफ तेजी से बढ़ रही है। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। आप मुझसे नफरत करो, आप मुझे गाली दो, ये आपके दिल की बात है। आपका बाजार नफरत का, मेरी दुकान मोहब्बत की। तो देख लीजिए, कुर्सी की पेटी बांध। हाइड्रोजन बम आ रहा है, बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ। हाइड्रोजन बम के बाद नरेंद्र मोदी जी अपना चेहरा इस देश को नहीं दिखा पाएंगे। सब राहुल गांधी का फैन है, मोदी जी के कोई फैन नहीं। वोट छोड़े वो। मोदी जी